हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि वाई एस 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 स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि हमारे इंडियंस जो हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो उनकी सेविंग्स करने की हैबिट होती है। वो सेविंग्स में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। उनको इस बात का डर होता है कि कल को अगर कोई आफत, कोई विपत्ति आ जाए तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हों जो हम उस समय यूज़ करें। लोगों की सेविंग करने की इस हैबिट को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना सेविंग्स में जो पैसे पड़े हैं उसको मोबिलाइज़ किया जाए और उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें उसको चैनलाइज किया जाए। क्यों ना गवर्नमेंट अपना फिजिकल डिफिसिट पूरा कर ले फॉर द टाइम बीइंग के लिए। क्यों ना उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया जाए फॉर द टाइम बीइंग के लिए, और उस पैसे को बाद में उसका मैच्योरिटी पूरा होने पर इंटरेस्ट रेट के साथ लॉन्ग टर्म में उसको लौटा दिया जाएगा, जो लोग भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में डिपॉजिट्स कराते हैं। सो स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ये कुछ योजनाएं, कुछ स्कीम्स हैं। इसके अंदर ये फैसिलिटी दी जाती है कि आपके पास जो भी सेविंग्स हैं, जो पैसे हैं, आप उसमें आप डिपॉजिट करिए और उसमें आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये तो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव हो गए। अब चलिए जानते हैं इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हों तो आप उस एक्स्ट्रा पैसे को क्या करिएगा। मे बी आप उसको अपने सेविंग अकाउंट में डाल दें, जहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट मिलता है 3 से 4%, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। आप उसको शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क फैक्टर होता है। जो पैसे आप लगा रहे हैं, ये इसकी कोई भरोसा नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहिएगा। सो स्मॉल सेविंग स्कीम्स एक मिडवे देता है दोनों के बीच में। यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट भी होता है और रिस्क तो समझ लीजिए 0% होता है, क्योंकि इसकी गारंटी खुद गवर्नमेंट देती है। ठीक। अच्छा, एक और बात, जैसे कि आप अपने पैसे जो हैं, अगर आप सेविंग अकाउंट में डाल के रखते हैं और देश में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, ठीक है, तो आप उस पैसे को 2 या 3 साल उसको यूज़ नहीं करते हैं और पता चला कि 2 या 3 साल बाद इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो फिर आपका जो पैसे, उसका जो रियल वैल्यू है वो घट जाती है। कल को आपने 1000 रुपया जमा किया था अपने सेविंग अकाउंट में, आज को मे बी वो उसकी जो वैल्यू है वो 700-800 रुपये के बराबर हो। तो क्यों ना उसका कोई प्रोडक्टिव यूज़ किया जाए। ठीक है। तीसरी बात ये कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स ये एक रास्ता देता है जिससे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को पूरा कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ स्कीम्स होते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स और सुकन्या समृद्धि योजना। इसके अंदर भी अकाउंट खुलते हैं। इसमें लोग पैसे जमा कर देते हैं अपनी बच्ची की शादी के लिए। 8 साल या 10 साल बाद वो एक लमसम अमाउंट पाते हैं। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के अंदर भी जो पैसे जमा होते हैं, तो जो भी लोग रिटायरमेंट के बाद वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी फील करते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। चलिए जानते हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। चलिए, इसके अंदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उसको 3 हेड में हम लोग बांटते हैं। फर्स्ट हेड है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। इसके अंदर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आप एफडी भी, फिक्स डिपॉजिट भी करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आप एक मंथली सेविंग स्कीम्स भी आते हैं, जहाँ तक मुझे पता है 6.6% के अराउंड इस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये भी स्मॉल पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम्स, ये भी एक तरह का एफडी ही है, बट इसमें आपको हर महीने कुछ इनकम भी होती रहती है। उसी तरह पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट भी है। सेकेंड हेड है सेविंग सर्टिफिकेट। इसके अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इशू करती है और वो लोगों को देती है और लोगों से पैसे उठाती है। और इस सर्टिफिकेट में ये इंश्योर किया जाता है कि मैच्योरिटी पूरा होने पर ये जो पैसे आपको इंटरेस्ट के साथ मिल जाएंगे। जो तीसरा हेड है, उसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स।
सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी खुलवाया जाता है। अच्छा, एक और बात देखिए, जैसे हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के फंड की व्यवस्था की गई। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और एक पब्लिक अकाउंट की व्यवस्था की गई है। जैसे कि आर्टिकल 266 में पब्लिक अकाउंट का प्रोविज़न रखा गया है। तो अगर गवर्नमेंट को पैसे निकालने हैं तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर वो निकाले जाए तो उसके लिए पार्लियामेंट्री कंसेंट की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो पब्लिक अकाउंट अंडर आर्टिकल 266 होता है, इसके अंदर पार्लियामेंट्री कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी इसमें से पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम से जो भी पैसे आते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के, वो सारे एक स्पेशल फंड में जमा होते हैं जिसको NSSF यानी नेशनल स्मॉल सेविंग फंड कहा जाता है। और ये NSSF पब्लिक अकाउंट का ही पार्ट होता है। तो बेसिकली इसमें से गवर्नमेंट आसानी से पैसा विड्रॉ कर सकती है विदाउट पार्लियामेंट्री कंसेंट। ठीक है। अच्छा, ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं इसमें कुछ डिपॉजिट पर कुछ अपर लिमिट भी रखा जाता है, क्योंकि दिस स्कीम्स आर बेसिकली एम्ड एट स्मॉल सेवर्स। तो धनी मनी लोग आकर इसमें होशियारी न दिखाने लगे और भर भर के पैसे इसमें इन्वेस्ट न करने लगे, इसके लिए एक अपर लिमिट लगाया गया है। जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF के अंदर आपको 1.5 लाख पर ईयर, इससे ज़्यादा आप इसमें डिपॉजिट नहीं करा सकते हैं। सो जो लोग स्मॉल सेविंग करते हैं उनके लिए ये योजना है। इसमें स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो रेट डिसाइड होता है वो क्वार्टरली इसको रिव्यू किया जाता है और वो चेंज भी किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि इंटरेस्ट रेट के साथ उसमें लॉक हो जाता है। उसमें फिर अगर इंटरेस्ट रेट अगर स्लैश भी होता है तो वो जो पहले से जो लॉक इंटरेस्ट रेट है उस पर ही आपको रिटर्न मिलेगा। चलिए, इसके बाद जानते हैं कि ये NSSF वर्क कैसे करता है और गवर्नमेंट ये जो पैसे हैं वो कैसे यूज़ करती है। सो बेसिकली द नेट बैलेंस इन द फंड इज इन्वेस्टेड in central and state government securities as per the sharing formula decided by the government of India. So net balance क्या है? जैसे मान लीजिए NSSF है, ये NSSF ये है, इसमें ये डिपॉजिट्स है, एक साल में इतना डिपॉजिट है और एक साल में विड्रॉल इतना है। यानी विड्रॉल मान लीजिए अगर कम है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे हर साल बचते होंगे। तो ये जब पैसे हैं NSSF इसको क्या करता है कि कुछ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें इन्वेस्ट करता है और कुछ पैसे स्टेट गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें इन्वेस्ट करता है। और गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ NSSF को दे देती हैं। इसमें कुछ मोरेटोरियम भी रखा जाता है, जैसे आज ही NSSF पैसे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को और परसों ही वो पैसे मांगने आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कुछ एक मोरेटोरियम रखा जाता है कि इतने समय के बाद ही आप पैसे ले सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी